आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 38। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा है कि उसे अविनाशी अव्यक्त कहा गया है, उसी को परमेश्वर कहा गया है। उसी धाम की प्राप्ति से परम गति अर्थात परम शांति प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त होकर साधक फिर वापस नहीं आते, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि वह धाम मेरे धाम से परम अर्थात श्रेष्ठ है, इसलिए उसे सनातन परम धाम कहते हैं। नोट, इस गीता अध्याय 8 श्लोक 21 के अनुवाद में गलती की है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वह मेरा परम धाम है। वास्तव मूल पाठ में लिखा है तत् धाम परमम मम, इसमें मम शब्द में हलंत यानी मम नहीं है। प्रमाण के लिए उन्हीं गीता अनुवादकों ने गीता अध्याय 3 श्लोक 23 में मम का अर्थ करते समय अर्थ किया है मम यानी मेरा ही। इसी प्रकार इस अध्याय 8 श्लोक 21 में मम का अर्थ मेरे से परम धाम है, सही है। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट किया है कि पुरुषः सह परः, सह यानी वह, परः यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमेश्वर तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतर्गत सर्व प्राणी आते हैं, जिसने सर्व संसार की रचना यानी उत्पत्ति की है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में गीता ज्ञान दाता से अन्य परम पुरुष का वर्णन है, इसलिए गीता ज्ञान दाता उस धाम को अपना नहीं कह सकता। उसने अपने धाम यानी लोक से परम अर्थात श्रेष्ठ धाम उस परमेश्वर का धाम बताया है। यह सही अर्थ है। विचार करें, गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में परः शब्द का अर्थ परे किया है, अर्थात अव्यक्त से परः यानी परे अर्थात दूसरा सनातन अव्यक्त भाव वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार गीता के इस अध्याय 8 श्लोक 22 में कहा है कि सह यानी वह, परः यानी जो परे अर्थात दूसरा, पुरुषः यानी परमेश्वर है, उसकी प्राप्ति अनन्य भक्ति से ही संभव है। इसका अन्य प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी की भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख बताया है, तथा गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये मुझे नहीं भजते। अपनी भक्ति के विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 16 से 18 में कहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी घटिया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में किसी जन्म में मेरी भक्ति करते हैं, अन्यथा अन्य देवताओं और भैरव भूतों की पूजा ही करते रहते हैं। परंतु यह बताने वाला संत बहुत दुर्लभ है कि वासुदेव अर्थात वह पूर्ण परमात्मा जिसका वास अर्थात सत्ता सबके ऊपर है, वही सर्वम यानी सब कुछ है, यानी वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। वही सर्व सृष्टि का रचनहार है, सबका धारण पोषण करने वाला है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 39। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक मेरे ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से ज्ञान प्राप्त करके केवल जरा यानी वृद्धा अवस्था के दुख से तथा मरण यानी मृत्यु के दुख से छूटने के लिए भक्ति करके प्रयत्न करते हैं, वे संसार की सर्व वस्तुओं को नाशवान मानकर इनकी इच्छा नहीं करते, केवल मोक्ष उद्देश्य से ही भक्ति करते हैं। वे तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को विदु यानी जानते हैं, सब कर्मों से परिचित हैं, सर्व अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत् ब्रह्म यानी वह ब्रह्म क्या है, जिसको जानकर साधक केवल मोक्ष ही चाहता है। इसका उत्तर गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में गीता ज्ञान दाता ने दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता ने इस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी गीता अध्याय 8 में ही श्लोक नंबर 8, 9, 10, 20, 21, 22 में भी दी है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा है कि जिस परमेश्वर ने संपूर्ण जगत की रचना की है, जिससे यह जगत व्याप्त है, अर्थात जिसकी शक्ति से सर्व ब्रह्मांड टिके हैं, रुके हैं, वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है।
गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी कहा है कि पुरुषोत्तम तो अन्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष इनसे अन्य है, अर्थात श्रेष्ठ परमेश्वर जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह परमात्मा कहा जाता है। वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। फिर गीता अध्याय 2 के ही श्लोक 59 में भी गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। प्रसंग गीता अध्याय 2 श्लोक 53 से चला है, जिसमें कहा है कि हे अर्जुन, जिस समय भांति भांति के भ्रमित करने वाले ज्ञान के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अटल यानी स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 53। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में कहा है कि कुछ व्यक्ति निराहार रहकर यानी भोजन त्याग कर केवल फलाहार या दुग्धाहार ही करते हैं। उनके कुछ समय के लिए विषय विकार तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु संसार के पदार्थों से आसक्ति निवृत्त नहीं होती। शास्त्रानुसार साधना करने से उस अन्य परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जिससे विषय विकार तथा आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 59 के मूल पाठ में परम शब्द जिसका अर्थ है पर अर्थात दूसरा होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में मूल पाठ में यही परम शब्द है। इसमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तीनों गुणों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शंकर जी के भाव से सारा संसार मोहित हो रहा है। इनसे परे मुझे नहीं जानता। गीता अध्याय 7 श्लोक 13। इसमें परम यानी पर यानी परे अर्थात दूसरा अर्थ हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 40। इसी प्रकार गीता अध्याय 2 श्लोक 59 में परम का अर्थ पर यानी परे अर्थात दूसरा जाने, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 55 तथा गीता अध्याय 12 श्लोक 1 से 6 में प्रमाण है। गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में संकेत किया है कि मत कर्मकृत यानी शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म मेरे लिए करता हुआ, मत परम यानी मेरे से श्रेष्ठ परमात्मा के लिए करता हुआ, मत भक्त यानी मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता तब तक वेदों अनुसार ज्ञान से ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मानकर करते हैं, जिससे ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। इसलिए कहा है कि मेरा भक्त मेरे से अन्य पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके भी मुझे ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 11 श्लोक 55। फिर गीता अध्याय 12 श्लोक 1 में स्पष्ट है कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो भक्त पूर्वोक्त प्रकार से गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में संकेत है, जो त्वम यानी आपको तथा जो अव्यक्तम अक्षरम यानी अविनाशी अव्यक्त जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है, उसको भजते हैं, उनमें से उत्तम भक्ति वाला कौन सा भक्त है। गीता अध्याय 12 श्लोक 1। फिर गीता अध्याय 12 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरा भक्त जो केवल मेरे ध्यान में लगा है वह युक्ततमाह मताह यानी मेरे विचार से वह सही साधक है। गीता अध्याय 12 श्लोक 2। गीता अध्याय 12 श्लोक 3 से 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो उस सर्वव्यापी जिसके विषय में मैं भी नहीं जानता, जो सदा एक रस रहने वाला स्थायी अचल अव्यक्त अर्थात परोक्ष अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की निरंतर उपासना करते हैं, सब प्राणियों के हित के लिए कामना करने वाले साधक, सब में समान भाव रखने वाले साधक मुझको ही प्राप्त होते हैं। भावार्थ है कि जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान गीता ज्ञान दाता को भी नहीं है, उसका ज्ञान तत्वदर्शी संतों को होता है। तत्वदर्शी संत न मिलने से ब्रह्म के ओम नाम को परम अक्षर ब्रह्म का नाम यानी मंत्र जाप मानकर साधना करते हैं, जिस कारण से काल के जाल में रह जाते हैं। इसलिए कहा है कि वह साधक मुझे ही प्राप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी ने सोहम मंत्र का आविष्कार करके साधकों को बताया है, परंतु सारनाम फिर भी गुप्त ही रखा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाएं। सोहम ऊपर और सत्सुकृत एक नाम, सब हंसों का बास है, नहीं बस्ती नहीं ठाम। सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सीझै नहीं, मूल मंत्र निज सार।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत।